इज मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है एडमिशंस के रिगार्डिंग, उसका लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है। लेकिन एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेज है उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम में जितना बेहतर रैंक लाते हैं, जितना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि पूरा सिलेबस का इन्फॉर्मेशन हो। मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या कुछ पूछने वाला है, क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कुछ क्वेश्चंस के आपको डेमो चाहिए। तो आपको पूरे क्वेश्चंस का सेटअप, पूरा सिलेबस, इसके लिए पटना यूनिवर्सिटी लगातार अपने इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर रही है ताकि हर एक स्टूडेंट्स को पता चल जाए। हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू निकल के आ रही है, जो पेपर के थ्रू निकल के आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में आपके लिए फैसिलिटीज भी चलाएंगे आगे आने वाले टाइम्स में। और ये मैक्सिमम उम्मीद है कि सारे जो प्लानिंग है वो आपका 1 जून से स्टार्टअप हो जाए ताकि आपको 17-18 दिन का जो टाइमिंग रहेगा, उस टाइमिंग में मैं आपके लिए क्वेश्चंस को डिलीवर करूंगा। मतलब क्वेश्चंस किस टाइप का रहेगा, क्वेश्चंस का डेमो क्या रहेगा, जो 100 क्वेश्चंस का जो पूरा सीरीज रहेगा उसका पूरा एक जो कर सकते हैं कि सेट, क्वेश्चंस का सेट बना करके, यानी डिफरेंट 10 से 12-15 क्वेश्चंस का सेट मैं आपके लिए दूंगा ताकि उससे आपका सारा आइडियाज काम आ सके। यानी किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कैसा प्रिपरेशन आपको करना है, वो सारा आइडियाज आपको वो क्वेश्चन सेट के जरिए से आपके पास वो पता चल जाएगा। तो वो सारा आगे आने वाले टाइम्स में, मैं ज्यादा टाइम्स भी नहीं ले रहा हूँ, बल्कि 1 से 2 दिन में वो सारा प्रिपरेशन करके आपके लिए हैंड ओवर कर दूंगा। तो वो सारा बेनिफिट्स आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बस 1 से 2 दिनों की बात है। मैं आपके लिए सारा क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन डिलीवर कर दूंगा। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में समझा रहा हूँ। सिलेबस क्या है, चूंकि ये सिलेबस का इन्फॉर्मेशन कल पेपर के माध्यम से भी निकल के आया था, लेकिन कुछ पेपर के माध्यम में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा पेपर वालों के लिए। कारण है जब यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को लाती है तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग पाया गया। चेंजिंग पाया क्या गया कि पहला जो पेपर था, जो एक पेपर कर सकते हैं जीएस पेपर है, यानी नॉर्मल पेपर है, और एक पेपर था इलेक्टिव पेपर। तो पेपर वालों ने बताया कि नॉर्मल पेपर में आएगा 60 क्वेश्चन, यानी 60 अंकों का 60 क्वेश्चन। एंड जो दूसरा इलेक्टिव पेपर रहेगा, यानी जो आपको चूज करना है, जो अपने क्लास 12 में पढ़ा, या कर सकते हैं जो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग दीजिएगा। जैसे अगर आपने क्लास 12 साइंस से किया तो आप साइंस का पेपर दीजिए, या अगर आपको मन है कि नहीं हम साइंस में नहीं बेटर कर सकते हैं, हम आर्ट्स में बेटर कर सकते हैं, तो आप आर्ट्स वाला पेपर चूज कर लिए। यानी कि जो इलेक्टिव पेपर रहेगा उसमें साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चंस रहेगा, आर्ट्स वालों के लिए भी क्वेश्चंस रहेगा, कॉमर्स वालों के लिए क्वेश्चंस रहेगा। जो आपको सबसे सुविधा पड़े आप उस क्वेश्चंस का आंसर दे करके आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस में कल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने अपने सर्कुलेशंस के जरिए से उसे दूर कर दिया। दूर करने क्या दूर किया गया, ध्यान से समझिएगा। यानी कल जो पेपर वालों ने बताया था उसके अकॉर्डिंग करना था कि जो नॉर्मल पेपर होगा, यानी जो सबके लिए कंपलसरी पेपर है, वो 60 अंकों का होगा, जो कि गलत है। जबकि जो नॉर्मल पेपर होगा, यानी जो सबको देना है, वो आपका 40 मार्क्स का, एंड जो इलेक्टिव पेपर यानी जो आपको देना है विषय विषयांतर, वो आपका 60 मार्क्स का, जो कि कल पेपर में मिस्टेक था। और इसके रिगार्डिंग पटना यूनिवर्सिटी ने जो जारी किया अपना इन्फॉर्मेशन, यानी जो अपना नोटिस जारी किया, जिसमें इसके बारे में हर एक छोटी बड़ी बात उसमें बताई गई है। क्या कुछ सिलेबस रहेगा, किस टॉपिक से पूछा जाएगा, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस रहेगा, चाहे वो रेगुलर कोर्स की बात हो या फिर आपका वोकेशनल कोर्स के बारे में बात हो, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ गया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का जो पीडीएफ है, मैं अभी आपके पास पीडीएफ ओपन कर रहा हूं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे ये सारे इन्फॉर्मेशन को पहले ही शेयर कर दिया जा चुका है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के साथ आप लेटेस्ट अपडेट के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो क्या कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर, क्या कुछ क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या कुछ पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा, एंड आगे आने वाले टाइम्स में जो सारा कंटेंट का डिलीवर होगा वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फर्दर अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अभी मैं फिलहाल आपको वो कंटेंट दिखा रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर, जिसमें क्वेश्चंस का आइडिया, जिसमें सिलेबस का आइडिया मेंशन किया गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चंस के कंटेंट वाले पीडीएफ को। गाइस देख सकते हैं ये आपका पीडीएफ है, एंड इसमें हेडलाइन बनाया गया है पीयूसीटी 2022 एग्जामिनेशन प्लान, यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए क्या कुछ एग्जामिनेशन प्लान है वो आपके लिए देखिए पेश किया जा रहा है। जिसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, चाहे वो यूजी का रेगुलर कोर्स हो या फिर यूजी का वोकेशनल कोर्स हो, वो स्ट्रिक्टली होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किसमें आपका मेरिट आना चाहिए, तो वो आपका पीयूसीटी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में आना चाहिए। अब ये एंट्रेंस एग्जाम सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा, मतलब रेगुलर के लिए अलग क्वेश्चन पेपर, वोकेशनल के लिए अलग क्वेश्चन पेपर, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सेम है। इसके बाद बताया जा रहा है कि पीयूसीटी जो आपको क्वेश्चन होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। प्लस ये जानने वाली बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपका होगा ओएमआर सीट पे, ना कि कंप्यूटर बेसिस पे होगा। तो ये एग्जाम आपका ओएमआर सीट पे होगा। और जब बात की जाए जब 100 क्वेश्चन के बारे में, तो 100 क्वेश्चन बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइडेड रहेगा। एक रहेगा कॉमन ग्रुप जो कि रहेगा 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन के साथ, यानी 40 क्वेश्चन
40 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, जिसका आंसर रहेगा 40 मार्क्स में। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर है, यानी जो ग्रुप है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक है कॉमन ग्रुप, एक है इलेक्टिव ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप 40 मार्क्स का, सेकंड ग्रुप 60 मार्क्स का, यानी 40 क्वेश्चंस पहला ग्रुप में एंड 60 क्वेश्चन सेकंड ग्रुप में, जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्टिव ग्रुप। ध्यान रखिएगा, इलेक्टिव ग्रुप बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए, यानी अगर आपने क्लास 12 आर्ट्स के बेसिस पे किया, साइंस के बेसिस पे किया, कॉमर्स के बेसिस पे किया, तो हर एक स्टूडेंट्स के बारे में यूनिवर्सिटी को सोचना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ कर आया है उसी में वो बेहतर कर सकता है, इसलिए हर स्टूडेंट्स को इक्वल मौका देना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया है कि हर एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया, यानी अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के भी 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस के भी 60 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के भी 60 क्वेश्चन मिलेगा। जो भी ग्रुप आपको बनाना रहे आप उसे चूज कर सकते हैं। इलेक्टिव का मतलब ये होता है आप अपने मन के मुताबिक चूज कीजिए जो भी आपको देना रहे। तो 40 क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट्स को देना है, चाहे आप प्लस 2 आप साइंस से रहिए, आर्ट्स से रहिए या कॉमर्स से रहिए। और जो इलेक्टिव ग्रुप है 60 क्वेश्चन का, वो 60 क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और चाहते हैं नहीं हम साइंस वाला क्वेश्चन का आंसर दे, तो साइंस वाला दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हम साइंस का स्टूडेंट्स हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपको ऑनर्स करना चाहते हैं हम आर्ट्स के पेपर से, तो आपने इंट्रेंस एग्जामिनेशन के मद्देनजर से आपने तैयारी किया आर्ट्स के पेपर का, तो आप आर्ट्स से भी जवाब दे सकते हैं। ये आपका मन का मर्जी, इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, जिसमें सीधा सीधी बताया गया है कि फ्रॉम विच कैंडिडेट्स हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ग्रुप, और ये कैंडिडेट के मन पर है, एज पर देयर स्ट्रीम स्टडीड एट +2 लेवल। तो वो एक इसमें ऑप्शंस बताया गया है कि आप +2 में जो स्ट्रीम किए हैं उससे आप जवाब दीजिएगा, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपके मर्जी पर है, लेकिन कैंडिडेट को किसी एक ग्रुप का आंसर देना है। प्लस ध्यान रखना है कि ऑल क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, एंड द फाइनल सिलेक्शंस ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन एनी प्रोग्राम, जो फाइनल सिलेक्शंस होगा वो आपका होगा PUCET 2022 के स्कोरिंग पर, आपका प्रोग्राम पर, आपका एलिजिबिलिटी पर, एंड आपका रिजर्वेशन के कैटेगरी पर। जो बनेगा वो बनेगा रोस्टर कट ऑफ लिस्ट। ध्यान रखिएगा, जो लिस्ट बनेगा यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका बनेगा रोस्टर कट ऑफ लिस्ट। एंड रोस्टर कट ऑफ लिस्ट बनता कैसे है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। रोस्टर कट ऑफ लिस्ट बेसिकली बनता है आपका +2 के, यानी जो रोस्टर कट ऑफ लिस्ट बनेगा वो आपका बनेगा PUCET का एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे, प्लस आपका कैटेगरी के बेसिस पे, प्लस आपका एलिजिबिलिटी पे, मतलब कई सारे फैक्टर्स आपको रोस्टर कट ऑफ लिस्ट में काम करता है। तो ये जो एडमिशन होगा वो होगा रोस्टर पॉलिसी से, तो रोस्टर पॉलिसी के तमाम सारे फैक्टर्स को आपको ठीक ठाक कर लेना है। अब अगर बात की जाए अगर क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में, तो क्वेश्चंस का पैटर्न समझिएगा। अगर बात की जाए फॉर रेगुलर कोर्स, अगर आपको रेगुलर कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो क्वेश्चन पेपर आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। यानी ग्रुप ए जो कॉमन है, यानी जो क्वेश्चन रहेगा वो 40 मार्क्स का, एंड जो अदर ग्रुप है वो आपका 60 मार्क्स का, जो कि डिवाइडेड रहेगा 3 ग्रुप में, बी सी डी में। यानी जो टोटल एग्जाम होगा वो 2 पेपर में कर सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका रहेगा कॉमन ग्रुप, एंड सेकंड पेपर रहेगा वो आपका इलेक्टिव पार्ट। पेपर 1 में 40 क्वेश्चंस वो आपको हर एक स्टूडेंट्स को जवाब देना है, चाहे +2 आप कुछ से भी किए हुए रहे। पेपर 2 है, ये पेपर 2 बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, एक रहेगा बी सी डी में। तो मर्जी अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। बी बेसिकली आर्ट्स वालों के लिए, सी बेसिकली साइंस वालों के लिए, डी बेसिकली कॉमर्स वालों के लिए। जो भी आपको मन करे वो आप किसी तीनों में से किसी एक ग्रुप का आंसर दीजिए। तो 60 क्वेश्चन आपका यहां से, 40 क्वेश्चन आपका पेपर फर्स्ट से, यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन। आप 100 क्वेश्चन का आंसर देते हैं 100 मार्क्स का, एंड जितना आपका बेहतर आएगा उसी से आपका आगे का स्कोरिंग किया जाएगा। अगर बात की जाए क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चंस किस टाइप का रहेगा, तो क्वेश्चंस के लिए देखिए आपके लिए बताया जा रहा है। जो ग्रुप ए है, यानी जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको पूछा जाएगा, वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एंड वो क्वेश्चन बेस्ड होगा जनरल नॉलेज पे, जनरल एप्टीट्यूड पे, एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे। यानी जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड किस प्रकार का आपसे पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन का डेमो रहेगा, वो आगे आने वाले टाइम्स में आपके लिए डिलीवर करूंगा। और वो मैक्सिमम आपके लिए कह चुका हूं कि 1 से 2 दिन के अंदर पूरा जो क्वेश्चन का सेट है, मैं कह सकता हूं कि लगातार हर एक पेपर्स के लिए, यानी साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, या फिर आपको जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, हर एक क्वेश्चंस का एक सेट बनाऊंगा, 100 क्वेश्चंस का ही सीरीज बनाऊंगा, और वो आपके लिए डिलीवर करूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करते हैं, एंड इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। बात की जाए अगर इलेक्टिव ग्रुप के बारे में, तो इलेक्टिव ग्रुप का सेम कंडीशंस, जो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आर्ट्स वालों के लिए पूछा जाए तो जो 60 क्वेश्चन होगा वो आपका मेजर सब्जेक्ट से होगा, यानी सोशल साइंस के मेजर सब्जेक्ट एंड ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट। सोशल साइंस का मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये कहलाते हैं सोशल साइंस के मेजर सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज के पार्ट में आ जाए तो हिंदी, इंग्लिश, यानी जो लैंग्वेज लिटरेचर होता है वो आपका होता है मेजर सब्जेक्ट। अगर साइंस वालों के लिए बात की जाए तो फॉर बायो एंड मैथ ग्रुप सबके लिए सेम काम करेगा, ध्यान रखिएगा। तो साइंस वालों के लिए 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट अगर साइंस के बारे में बात की जाए कौन कौन सा सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट में आते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो बायो, एंड अगर आप मैथ वाले हैं तो मैथ। यानी कह सकते हैं जो टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 80 क्वेश्चन का पूरा सीरीज रहेगा, जिसमें क्या रहेगा 20 क्वेश्चन बायो से, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन मैथ से। आपको आंसर देना रहेगा 60 क्वेश्चन का। अगर आप मैथ वाले हैं तो 20 क्वेश्चन मैथ वाला लीजिए, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो 20 क्वेश्चन बायोलॉजी वाले लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी एंड मैथ दोनों का ख्याल रखा जाएगा इसमें।
तो अब 60 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चन आपको मैथ और 20 क्वेश्चन बायो दोनों से रहेगा। जो भी ग्रुप के आप स्टूडेंट्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट अगर ग्रुप डी यानी कॉमर्स वालों के लिए बात की तो कॉमर्स वालों के लिए भी 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इलेक्टिव पेपर्स में, जिसमें रहेगा मेजर सब्जेक्ट। अब कॉमर्स का कौन कौन सा मेजर सब्जेक्ट होता है आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कॉमर्स के बारे में विशेष जो एक्सप्लेनेशन है, कॉमर्स के बारे में ज्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं, इसलिए कॉमर्स का जो भी रहेगा वो अपने सीनियर्स या अपने जूनियर्स के जरिए से जो भी पेपर्स होता है पेपर्स के बारे में या फिर डाटा को फाउंड करके फिर मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। कॉमर्स का भी जो मेजर सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन नॉर्मली कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट में जो आपने आईकॉम में पढ़ा या जो आपने क्लास 12 में पढ़ा कॉमर्स के बारे में, जिसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स के पार्ट आते हैं, कुछ मैथ के पार्ट आते हैं, कुछ डाटास के पार्ट आते हैं, वो बात से ही आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो आपका कॉमर्स के फील्ड में। ये आपका इंफॉर्मेशन रहा रेगुलर कोर्स के बारे में कि रेगुलर कोर्स का क्या कुछ सिलेबस है, किस तरीके से एग्जाम होगा। अब आते हैं हम लोग वोकेशनल कोर्स के बारे में, तमाम सारे इंफॉर्मेशन को एक इस वीडियो में कवर अप कर लेते हैं। इसके बाद हर एक स्पेसिफाइड वीडियो में लाऊंगा आपके लिए, यानी साइंस अगर आप प्लस 2 साइंस से किए तो किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, क्या आइडिया रहेगा, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेपरेट वीडियो में साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, फिल्म तरीके से वोकेशनल कोर्स में बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, बीएमसी के लिए, हर एक कोर्स के लिए एक सेपरेट वीडियोज रहेगा। और वो वीडियोस जो पूरा डिलीवर करना है वो मुझे 1 से 2 दिन में कर देना है, ताकि वो 31 मई तक वो आपका इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से 31 मई तक जान लें। इसके बाद आगे आने वाले टाइम यानी जून में आने के बाद 1 जून से हम लोग प्रैक्टिस पेपर का जो है उसका हम लोग स्टार्टअप कर देंगे। तो चलिए समझ लेते हैं, वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी समझ लेते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज का किस प्रकार से सेटअप रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन कंटेंट क्या रहेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं ये सेकंड पीडीएफ है जो कि है रिलेटेड फॉर वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज का भी सेम क्राइटेरिया, क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड, एक आपका कॉमन ग्रुप एंड एक आपका इलेक्टिव ग्रुप। कॉमन ग्रुप 40 क्वेश्चन के साथ, इलेक्टिव ग्रुप 60 क्वेश्चन के साथ। एंड इसका जो पूरा सेटअप रहेगा वो भी लगभग सेम रहेगा। और आप जो टेस्ट देते हैं वो बेस्ड देते हैं आप प्लस 2 के स्टैंडर्ड पे बेसिस पे देते हैं, यानी जो आपने प्लस 2 में पढ़ा उसी का आपको टेस्ट देना है और आप उसी के टेस्ट के बेसिस पे आप ये तमाम 8 प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें है बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएफई यानी बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, बीएमसी यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड बीकॉम सेल्फ फाइनेंसिंग। ये सारे कोर्सेज में एडमिशन आप जो प्लस 2 में कोर्स आप पढ़े यानी प्लस 2 में जिस भी आप स्ट्रीम से उसी का टेस्ट दीजिए और उसी के बेसिस पे ये तमाम सारे वोकेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी इस वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही सबसे भ्रामक स्थिति थी जो पहले इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं था, जिसके कारण स्टूडेंट्स पूरा डाइवर्ट हो चुके थे। मतलब अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना था बीबीए में तो वो तैयारी कर रहे थे, बीबीए के पार्ट्स को पढ़ रहे थे, जो कि पहले भ्रामक स्थिति थी, पहले कंफ्यूजिंग सिचुएशन था और उसी के कारण स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे, जिसे इस बार यूनिवर्सिटी ने ठीक कर लिया। कहने का मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट्स को मान लेते हैं अगर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना होता था तो वो क्या करता था कि पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए प्लस 2 वो साइंस से किया होता था। मान लेते हैं कि प्लस 2 आपने साइंस से किया और आपको एडमिशन लेना होता था पॉलिटिकल साइंस में, तो पहले आपको यानी पहले का जो सिस्टम था उसमें क्या करना होता था कि आपको आर्ट्स के पेपर पढ़ने होते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को देने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बार सिंपल सा है, जो आप प्लस 2 किए हैं उसी को आप पढ़िए सही तरीके से और उसी का टेस्ट दे करके आप आर्ट्स के पेपर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सेम फंडा काम कर रहा है वोकेशनल कोर्स में भी। अगर आप प्लस 2 आर्ट्स से हैं तो आप आर्ट्स के सवालों का जवाब दीजिए और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं जिस भी कोर्स में आप उस वोकेशनल कोर्स में एडमिशन रख सकते हैं, बशर्ते कि आपको आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए उस कोर्स का। तो इस पूरे स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या एलिजिबिलिटी पता है या फिर एलिजिबिलिटी पता नहीं है। मतलब अगर आप प्लस 2 आर्ट्स से किए तो आप कौन कौन से पेपर में एडमिशन ले सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता है या नहीं है आप कमेंट्स में बताइएगा, जिससे कि पता चल जाए कि वो कौन कौन से वोकेशनल कोर्स में आप एडमिशन लेने के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस ला करके आपको बता देंगे कि अगर आप आर्ट्स किए हैं यानी अगर आप प्लस 2 आर्ट्स से हैं तो कौन कौन से पेपर में आप एडमिशन ले सकते हैं सेपरेट वीडियोस के जरिए से, इसे भी हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो गाइज आप लगातार चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके एंड लगातार आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमें मोटिवेटेड रखते हैं, तो हम आपके लिए और उतना ही बेटर वे में आपके साथ स्टैंड अप रहते हैं। तो वोकेशनल कोर्स में भी सेम फंडा यानी 40 क्वेश्चन ग्रुप ए से, 60 क्वेश्चन आपका इलेक्टिव पार्ट से। इलेक्टिव पेपर आपकी मर्जी पर है, आर्ट्स से आप आंसर दे दीजिए, साइंस से आंसर दे दीजिए, कॉमर्स से आंसर दे दीजिए और इसमें जितना आप बेहतर करते हैं यानी 100 मार्क्स में जितना आप मैक्सिमम स्कोरिंग लाते हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके मन के मर्जी पर है। ये जो इलेक्टिव पेपर है आप ग्रुप बी का आंसर दीजिए या सी का दीजिए या डी का दीजिए, ये आपकी मर्जी पर, लेकिन जो 40 क्वेश्चन का ये आपको आंसर देना ही देना है, चाहे आप रेगुलर में एडमिशन ले या वोकेशनल में ले, चाहे आप साइंस चाहे आप प्लस 2 साइंस से किए हो या फिर आर्ट्स से किए हो या फिर आप कॉमर्स से किए हो, उससे एक भी % इसको मतलब नहीं है। लेकिन ग्रुप ए का 40 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और इस 40 क्वेश्चन में आपको कैसे बेहतर करना है इसके बारे में आइडिया दूंगा। 60 जो क्वेश्चन होगा इसमें कैसे बेहतर करना है इसके बारे में भी आपको आइडिया दूंगा। तो लगातार गाइज आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेटेड रहिए। हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि वहां से तमाम जो आपकी क्वेरीज हो क्वेरी को सॉल्व किया जाए। आप टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए ताकि तमाम जो PDF
पीडीएफ से तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिया जाए और आपको बता दे। आपको पता होगा जैसा कि जो इस बार का जो पीयूसीटी यानी जो पूरे पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने का जो हेड बनाया गया है वो बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल सर यानी प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद सर ये हेड है। यानी जो तमाम जो सारे इन्फॉर्मेशन है वो इन्हीं के कमांडिंग से आता है, जो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन है वो इनके थ्रू ही आता है। तो किसी भी प्रकार का फर्दर क्वेरी रह जाता है देन अगर आपके लिए जो भी सारा इन्फॉर्मेशन अगर लगेगा वो कंप्लीट नहीं है तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के लिए इनके ऑफिस से जाकर के कांटेक्ट किया जाएगा ताकि तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर किया जाए। हालांकि ये सबसे राहत वाली बात है कि आज पेपर के माध्यम को छोड़ करके यूनिवर्सिटी खुद इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर चुकी है। क्या कुछ सिलेबस रहेगा, सिलेबस बेसिकली प्लस 2 के स्टैंडर्ड पर रहेगा क्योंकि ये जो 60 क्वेश्चन का जो पूरा कंडीशन है ये आपका प्लस 2 के स्टैंडर्ड को बेसिस फॉलो किया जाएगा। अब क्या कुछ फॉलो किया जाएगा वो आगे आने वाले टाइम्स में देखा भी जाएगा और जो सारे इन्फॉर्मेशन मुझे जो यूनिवर्सिटी से या फिर जो ऑफिस से मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए शेयर करेंगे ताकि वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि इस बार का जो सिस्टम है वो सबसे कह सकते हैं नया सिस्टम है, इसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस सब कोई अपना अपना एक्सपीरियंस दे सकता है लेकिन एक्चुअली क्या होगा ये किसी को भी पता अभी नहीं है। हाँ, इस बार अगर एक बार इंट्रेंस एग्जामिनेशन इस बेसिस पे हो जाएगा तो फिर आगे आने वाले टाइम्स में फिर से इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास आ जाएगा। क्योंकि हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले का जो सिस्टम है उसका इन्फॉर्मेशन से अभी जो नया सिस्टम आएगा वो कह सकते हैं कि हम लोग के लिए भी नया है, यानी सबके लिए नया है। तो कोई आपको 100% का ट्रस्ट करने के लिए तो वो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जो सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है आप इसी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है तो वो अगला आदमी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, आप अपने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारा बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट्स में आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा और अपना जो सेटअप है, जो अपना प्रिपरेशन है वो आप सेटअप कीजिएगा इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस आप सपोर्ट के लिए जो भी कंटेंट है आप उसको ले सकते हैं ताकि आप बेटर कर सकें। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।